खतरनाक मिशन पार्ट 18 सबसे बड़ी कुर्बानी। दुनिया बदलने के दहलीज पर खड़ी थी। हर शहर, हर मुल्क, हर जुबान में एक ही नारा गूंज रहा था, नया निजाम चाहिए, इंसाफ चाहिए। रैलियों में लोग बैनर्स उठाए हुए थे, नौजवान हाथों में मिशलें लिए आगे बढ़ रहे थे। मीडिया की स्क्रीनों पर बार बार एक ही चेहरा दिखाई देता, रेहान, जिसे लोग अब सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि एक अमीर समझने लगे थे। लेकिन जितना ऊंचा सफर होता है उतनी ही कड़ी आजमाइश करीब आती है। एक रात खुफिया अड्डे की मदम रोशनी में आसफ ने कांपती हुई आवाज में कहा, रेहान भाई, एक खुफिया पैगाम मिला है, ज़ारा का नाम टारगेट लिस्ट में है। रेहान का दिल धड़क उठा। कौन भेज रहा है ये धमकी? आसफ ने स्क्रीन पर कोड दिखाए। प्रोजेक्ट साइलेंट स्टॉर्म के बचे हुए एजेंट्स वो तहरीक को तोड़ने के लिए ज़ारा को खत्म करना चाहते हैं। रेहान के अंदर एक आग भड़क उठी, लेकिन उसने अपने चेहरे को मजबूत रखा। बारिश की रात थी, बिजली की चमक फिजा को मजीद खौफनाक बना रही थी। रेहान ने ज़ारा को बुलाया। बारिश में भीगते हुए उसने कहा, ज़ारा, तुम्हें कुछ वक्त तहरीक से पीछे हटना होगा। ज़ारा की आंखों में आंसू थे। रेहान, अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। तब रेहान की आवाज पर गई, तुम तहरीक की जान हो, अगर तुम्हें कुछ हुआ ये ख्वाब टूट जाएगा। ज़ारा के होंठ कपकपा गए। वो चीखना चाहती थी मगर आवाज गुम हो गई। आखिरकार वो रो दी और सर झुकाकर बोली, अगर ये मेरी कुर्बानी है तो मैं तैयार हूँ। उसके ये अल्फाज रेहान के दिल पर खंजर बनकर लगे। ज़ारा को खुफिया मकाम पर भेज दिया गया। अब जलसों में, नारों में, हर स्टेज पर लोग ज़ारा को ढूंढते थे, मगर खाली कुर्सी एक खामोशी का सवाल बन जाती। एक रात आसफ ने आस्था से कहा, रेहान भाई, आपकी आंखों में ज़ारा की कमी साफ नजर आती है। रेहान ने थकी हुई मुस्कुराहट से कहा, लेकिन ये दर्द ही हमें इंसान बनाता है और ये दर्द ही हमें लड़ने की ताकत देता है। इसी दौरान खबर मिली कि द प्रोजेक्ट साइलेंट स्टॉर्म के बाकी एजेंट्स ने एक नया इत्तेहाद बना लिया है। उनका लीडर था क्रोगर, एक साबिक मिलिट्री कमांडर जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी नहीं हारता। क्रोगर ने ऐलान किया, ये तहरीक नहीं बचेगी, हम उनके लीडर को खत्म करेंगे और दुनिया पर फिर वही पुराना सिस्टम मुसल्लत होगा। इसी दौरान एक खुफिया एजेंट अड्डे में दाखिल हुई। आसफ ने चौंक कर कहा, ये तो सोफिया है। सोफिया जो पहले गायब हो गई थी, अब नए लिबास में ज्यादा मजबूत और पुरअज़म नजर आ रही थी। रेहान ने सख्त लहजे में पूछा, सोफिया तुम कहाँ थी? सोफिया ने आशा से कहा, मैं दुश्मन के अंदर घुस गई थी। उनके मंसूबे, उनके राज अब मेरे पास हैं और मैं वापस आई हूँ ताकि ये जंग खत्म कर सकें। रेहान ने एक लम्हा उसे देखा, फिर सर हिलाया। खुश आमदीद, हमें तुम्हारी जरूरत है। उसी वक्त अड्डे के दरवाजे पर एक पुराना दोस्त नमूदार हुआ। उम्मीद है तुमने मुझे बुलाया नहीं होगा। ये था कमाल, जिसे सब ने समझा था कि वो पहले ही कुर्बान हो चुका है। वो जख्मी मगर मुस्कुराता हुआ खड़ा था। अयान दौड़कर आगे बढ़ा, कमाल भाई, आप जिंदा हैं? कमाल ने कहा, मौत मुझे छूकर गुजर गई लेकिन मैं वापस आया हूँ, ये जंग मेरी भी है। रेहान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और पूरी टीम ने एक साथ नारा लगाया, आखिरी वार शुरू होने वाला है। क्रोगर का हेडक्वार्टर एक साहली रिफाइनरी था। आसमान पर बादल छाए थे, समंदर में तूफान उठ रहा था। रेहान, आसफ, सोफिया, कमाल, अयान और दूसरे कमांडोज काले आर्मर पहने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे। धमाकों की आवाज, तुरख अलार्म और गोलियों की बुछाड़। सिपाहियों की फौज सामने थी। कमाल आगे बढ़ा और चीख कर कहा, ये वार सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसले से जीता जाएगा। फिर गोलियों की तेज बारिश हुई। आसफ ने हैकिंग डिवाइस लगाकर दुश्मन के ड्रोन जाम कर दिए। सोफिया ने साइलेंट किट्स से सिपाहियों को एक एक करके गिरा दिया। कमाल ने अपने गोल्डन ट्रिगर से आगे बढ़कर कई दुश्मन मार गिराए। अयान ने हैवी मशीन गन संभाली और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर किया। रेहान सीधा क्रोगर के सामने पहुंच गया। क्रोगर लोहे जैसी बॉडी वाला दो हैकल शख्स मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम ही हो वो लीडर ऑफ रेवोल्यूशन? रेहान ने मुठ्ठियां कसी, और तुम हो वो जुल्म की ताकत समझता है? दोनों के दरमियान खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। मुकेल आते धमाके हर बार जमीन हिला देता। लड़ाई के दौरान क्रोगर ने अचानक धमाके के बटन की तरफ हाथ बढ़ाया। वो बटन पूरे रिफाइनरी को तबाह कर देता और साथ ही साहिली शहर भी जल उठता। रेहान ने दौड़कर उसे रोकने की कोशिश की मगर देर हो चुकी थी। उसी लम्हे कमाल आगे बढ़ा। उसने क्रोगर को दबोच कर धमाके कमरे में घसीटा और चीखा, रेहान, तहरीक को बचाना मेरा फर्ज है। रेहान ने चीख कर कहा, कमाल नहीं। लेकिन दरवाजा बंद हो गया और अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ। रोशनी, आग और शोर ने सब कुछ ढांप लिया। कमाल अपनी जान कुर्बान करके हजारों जिंदगियां बचा गया। रिफाइनरी के तबाह होने के बाद दुश्मन की कमर टूट गई। क्रोगर खत्म हो गया और बाकी एजेंट्स हथियार डालने पर मजबूर हुए। सुबह का सूरज तूफानी बादलों को चीर कर निकल रहा था। साहिल पर खड़े रेहान ने आंखें बंद करके कहा, ये कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाएगी। ज़ारा वापस आई और उसकी आंखों में आंसू, गम और फख्र दोनों थे। कमाल ने अपनी जान दी लेकिन हमें एक नया मौका दिया। पहाड़ों में अगला इजलास हुआ। हजारों नौजवान, रहनुमा और आम लोग जमा थे। रेहान ने स्टेज पर आकर कहा, ये जंग सिर्फ दुश्मन से नहीं थी, ये जंग हमारे अंदर के खौफ, लालच और नफरत के खिलाफ थी। अगर हम ये लड़ाई जीत गए तो दुनिया वाकई बदल जाएगी। लोगों ने एक साथ नारा लगाया, नया निजाम चाहिए, इंसाफ चाहिए, और पहाड़ों के ऊपर सूरज की किरणें एक नई तारीख का आगाज की गवाह बनी।